तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन है कि एमएसटी सीईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर गलती से हम गलत नाम डाल देते हैं या फिर नाम की जगह सरनेम डाल देते हैं एंड फिर लास्ट नेम में अपना नाम डाल देते हैं, तो क्या इससे कोई जो प्रॉब्लम है वो होगा। एंड गलती से अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो क्या हम वो जो मिस्टेक है वो करेक्ट कर सकते हैं, क्या करेक्शन विंडो वगैरह जो है वो ओपन होगा या फिर नहीं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर अभी हमारे पास नहीं है एंड एडमिशन के टाइम हमारे पास आ गए तो क्या हमें जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे या फिर नहीं। एंड ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही में हमें कहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए मिस्टेक होने के बाद, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, ताकि अगर कुछ गलती भी हुई तो भी आपको कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े एंड ईजिली आप अपनी जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइस एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दे देता हूँ। तो आप हमारा एमएसटी सीईटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उन्हें जो आंसर्स है वो भी जो है वो मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुए या फिर मिस्टेक हुई है तो कैसे आप उन्हें जो है वो करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज, अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है एंड पेमेंट नहीं किया है तो आप जो चेंजेस वगैरह वो कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाके एडिट करना पड़ेगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में ये आ रहे थे कि प्रोफाइल सेक्शन पे जो है वो क्लिक ही नहीं हो रहा है एंड वहाँ पे कोई भी जो चीज़ है वो एडिट नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में गाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी जो भी मिस्टेक हुई है वो वैसे ही जो है वो रहने दो। बिकॉज सीईटी की रजिस्ट्रेशन डेट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद एक टाइम दिया जाता है 2-3 दिन का, जब करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होती है, तो वहाँ पे आपको जो चेंजेस करना है वो चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो। अगर वहाँ भी आप गलती से जो चेंजेस है वो नहीं कर पाए तो जब हमारा एडमिट कार्ड आता है, मतलब हॉल टिकट आती है जिसमें मेंशन होता है कि हमें कौन से सेंटर पे जाके हमारा जो पेपर है वो देना है, तो जब वो वाला अपडेट आएगा तो उसमें गाइज हमें एक नीचे जो है वो एक फॉर्म मिलता है। वहाँ पे लिखा जाता है कि अगर आपके नाम में अगर ये कुछ गलती हुई है तो वहाँ पे आप सारी जो चीज़ है वो सही कर लो एंड आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड सेंटर में जो है वो लेके जाना, तो आपसे जो भी मिस्टेक हुई है वो जो है वो कंसिडर करके आपको एग्ज़ाम जो है वो देने दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिलहाल जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज करेक्शन विंडो भी जो है वो ओपन होता है एंड अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो एडमिट कार्ड के टाइम भी आप जो मिस्टेक्स है वो सही कर सकते हो। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए बस आपका नाम, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर एंड बस एक आईडी प्रूफ, इतना ही जो चीज़ है वो लगता है। ये सारी चीज़ें अगर सही रही तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एंड इसमें भी अगर मिस्टेक हुई तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे आप जो चेंजेस है वो कर सकते हो। वो कैसे करना उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे पास डोमेसियल नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उसका कुछ भी जो टेंशन है वो मत लो। ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम जो है वो फिर से मांगी जाएंगी। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने के लिए जो है वो डाल दो। एडमिशन के टाइम फिर से जीरो से ये फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। अभी अगर आप ओपन से भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो एडमिशन के टाइम आप जो है वो ओबीसी से जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे भी आपको अप्लाई करना है। बिकॉज एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट लगता है, रिजल्ट के बाद इमीडिएटली मेरिट लिस्ट नहीं निकलती है, रिजल्ट लगता है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ पे फिर से पूरा जो फॉर्म है वो भरना होता है, फिर आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिडेट होते हैं एंड उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो लगती है। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स का कुछ मैटर नहीं करेगा, बट जब एडमिशन प्रोसेस होगी तब आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो अभी अगर आप ओपन से भी एग्जामिनेशन दोगे तब भी आप एडमिशन के टाइम कैटेगरी से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो भी मैं आपको डिटेल में पूरा जो है वो गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर अभी आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीज़ें जो है वो सही से हो जाएगी एंड आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। बाकी जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा सीईटी सेल ने और एक अपडेट दिया कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो यहाँ पे डाले हैं, तो ये भी मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा। तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके जो है वो पूछ सकते हो या फिर मेल भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो दी हुई है। इसके अलावा गाइस अगर आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारी एमएसटी सीईटी की जो मॉक टेस्ट है वो ले सकते हो। इसमें पूरा जैसा पेपर का इंटरफेस होता है सेम वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। अनलिमिटेड टाइम्स आप एक टेस्ट को जो है वो दे पाओगे, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर पाओगे। एंड ऐसे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो हर टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा एंड एक्चुअल में पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के जो है वो रहते हैं। एंड यहाँ पे मैं और एक्स्ट्रा जो नोट्स वगैरह है वो भी आपके लिए जो है वो डाल दूंगा, जिससे आपको प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाएगी। एंड प्राइस भी गाइस बहुत ही मिनिमल रखा है, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स इन्हें जो है वो ले सकता है एंड अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है। तो इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक हुई तो क्या करना है एंड अगर
कुछ भी नहीं करना है तो अभी बैठे रहो, जब एडमिट कार्ड आ गए तब मैं आपको बता दूंगा, या फिर करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर और कुछ डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, बाकी सब कुछ तो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।